बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी चीज़ से जूझ रहे होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ओवर थिंकिंग का। ओवर थिंकिंग जो हम दिन भर करते हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे आज हम उस ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे जो हम मोस्टली रात में करते हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स को जब भी रात में मैसेज किया है तो वो लोग मोस्टली परेशान रहते हैं, और मैं जब पूछती हूँ उनसे कि क्या कर रहे हो, व्हाट्सअप, हाउ इज़ लाइफ गोइंग, उनका एक सिंपल सा आंसर रहता है ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। पूरे दिन ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं पर रात में ओवर थिंकिंग करते हैं। तो रात वाली जो ओवर थिंकिंग है वो लोगों का पर्सनैलिटी ट्रेट बन जाता है, उनका डेली का रूटीन बन जाता है। ना चाहते हुए भी, अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकने के बाद भी वो अपनी रातों को ओवर थिंकिंग करते करते बिताते हैं। तो आप पूरे दिन ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, पर रात में अचानक से क्या हो जाता है, रात में अचानक से आप सडनली डीप नहीं हो जाते हो। रात ही एक ऐसा टाइम होता है जब आप अनस्टिमुलेटेड होते हो। पूरे दिन तो आप बिजी होते हो, काम में, फ़ोन में, नॉइस में, स्ट्रेस में, लोगों में बिजी होते हो, पर रात में सब कुछ बंद हो जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं बचता है। तब हमारे ब्रेन को, तब हमें समय मिल रहा होता है कि सारे जितने भी अनरिजॉल्व जितने भी थॉट्स हैं पूरे दिन भर के, वो रात को डंप कर सके हमारे ऊपर। क्योंकि पूरे दिन तो भाग रहे थे, अब रात का ही वो टाइम है जब हम भाग नहीं पाएंगे और हमें सोचना पड़ेगा। हमें लग रहा होता है ऐसा कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बट इट इज़ जस्ट डिलेड थिंकिंग। दिन भर जो थिंकिंग करने से आप बचे रहते वो थिंकिंग कर रहे हो रात में बैठ के। दिन की थकान से भरे होते हैं, तब हमारे ऊपर होता है लो इमोशनल कंट्रोल, हायर फियर रिस्पॉन्स और ज़ीरो लॉजिक फ़िल्टर। अगर आप कभी किसी से पूछने जाओगे कि तुम क्या ओवर थिंक कर रहे हो, उसके पास में कोई क्लियर जवाब नहीं होगा, या फिर लॉजिक लेस जवाब होगा, ज़ीरो लॉजिक होगा उसकी बात में। कुछ पता ही नहीं कि क्या ओवर थिंक कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम है, वो एग्जिस्ट कर रही है, पर वो प्रॉब्लम का सल्यूशन लॉजिक लेस होगा या वो प्रॉब्लम लॉजिक लेस होगी। रात की ओवर थिंकिंग के टाइम पे हमें हमारी प्रॉब्लम सल्यूशन लेस लग रही होती है। जो प्रॉब्लम दोपहर के 2 बजे तक मैनेजेबल होती है, वो रात के 2 बजे आते आते लाइफ एंडिंग लगने लगती है। इसके बाद कुछ है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। तो हम और हमारा ब्रेन एक वीक CPU की तरह काम करने लगते हैं, जिसके अंदर एक हायर एंग्जाइटी वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया गया है। जितने भी अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं दिन भर के, वो सब रात में आते हैं। अगर आपको किसी से टफ कॉम्प्लिकेटेड बात करनी थी, एक ऐसी बात करनी थी जिससे शायद आपको बुरा लग सकता है, सामने वाले को बुरा लग सकता है, अगर आपने वो बात नहीं करी है, आप उसको लेकर के ओवर थिंक कर रहे होते हो। मैं ओवर थिंक करती हूँ। अगर हमने अपने इमोशंस को सप्रेस किया होता है, गुस्से को सप्रेस किया होता है, अपनी सैडनेस को इग्नोर किया होता है, अगर दिन भर में कभी भी आपने अपनी बॉस की बातों को इग्नोर किया था, बॉस की इंसल्ट को इग्नोर किया था, अपने दोस्तों की इंसल्ट को इग्नोर किया था, बुलिंग को इग्नोर किया था, वो सब रात में दिमाग में आता है। क्योंकि पूरे दिन हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और तब वो बर्दाश्त कर लेते हैं, अनप्रोसेस्ड चीज़ें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। पर जब हमने उन इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं किया है, तो वो सारे इमोशंस ओवर थिंकिंग के फॉर्म में रात में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड जो अपने पार्टनर के साथ में शादी करना चाहता है, पर पूरे दिन वो उस पार्टनर से बात ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे शादी करनी है तुमसे, और इस चीज़ के लिए वो रात भर ओवर थिंकिंग करता है। दिन भर में उसके पास में टाइम था, पर उसने बात नहीं करी, डिस्ट्रैक्टेड रहा, फ़ोन से, रील से, इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से, लोगों से, काम से, हर चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड था। पर रात में थोड़ा ना ये सब डिस्ट्रैक्शन काम आएगा। तो हम अपने काम को रात तक खींच रहे होते हैं, ये सोच के कि ठीक है दिन में नहीं कर सकते तो रात में इस चीज़ को करेंगे। वैसे ही मुझे लगता है हमारी सोच भी इस तरीके से काम करती है कि इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस इन द डे लाइट, यू विल हैव टू डील विद इट इन द डार्कनेस। क्योंकि जो हमारे थॉट्स हैं वो तो लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें दिमाग में अब आना है। तो फिर सडनली जैसे ही रात का 12 बजता है, 1 बजता है, तो ये सब थॉट्स दिमाग में आने लगते हैं। व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ, वाई एम आई स्टक, वाई एवरीथिंग फील्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो सडनली हम बहुत इमोशनल नहीं हो गए हैं, बहुत बड़े थिंकर नहीं बन गए, वी जस्ट रैन आउट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब रात में हमारे पास में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये जो ओवर थिंकिंग एट नाइट है, ये कोई नाइट की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक डिलेड रिएक्शन है। तब का रिएक्शन है जब आपने रियलिटी को इग्नोर किया था, रियलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करी थी, अपने इमोशंस इग्नोर किए, दे विल हिट यू एट नाइट। अगर हमने डिसीजन मेकिंग अवॉइड करी, दे विल अटैक एट नाइट। अगर दिन भर में हमने स्ट्रेस को अवॉइड किया है, तो रात में वो स्ट्रेस भी एक्सप्लोड होगा। रात में हमारा दिमाग ओवर रिएक्टिव नहीं होता है, पूरे दिन भर में अंडर मैनेज्ड होता है, इसलिए हम रात में ओवर थिंकिंग करते हैं। तो रात में फ़ोन पकड़ के आप बेड पे सोने तो चले जाते हो, पर सोते नहीं हो, ओवर थिंक कर रहे होते हो। और फ़ोन और बेड एक तरीके की एंग्जाइटी मशीन की तरह काम करती है। और रात के अंधेरे में, डार्कनेस में ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग देती है, क्योंकि रात में कोई ऑडियंस नहीं है, किसी के लिए परफॉर्म नहीं करना है, किसी को इम्प्रेस नहीं करना है, किसी से कुछ छुपाने के लिए नहीं है। जो भी फेस करना है हमें खुद फेस करना पड़ रहा है, और तब हमारा रियल सेल्फ बाहर निकल के आ जाता है, एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड। ऐसा वर्जन बाहर निकल के आता है जिसे पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
क्या अवॉइड कर रहे हैं, उसे सब पता होता है। इसीलिए हमें रात की ओवर थिंकिंग कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होती है बाकी सारी प्रॉब्लम से, क्योंकि हमसे हमारा ऑनेस्ट वर्जन बात कर रहा होता है। और ऑनेस्टी किसको ही पसंद आती है, किसी को नहीं। तो हम डेली ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, हम ओवर थिंकिंग स्पेशली तब करते हैं, उस रात में करते हैं जब हमने ठीक होने का ढोंग किया होगा। कोई चीज़ हमने सोची थी और हमने नहीं करी, कोई चीज़ हमें चाहिए थी, उस चीज़ के लिए डिसीजन लेना था और हमने नहीं लिया। हम उस रात ओवर थिंकिंग करते हैं जिस दिन में हम लॉस्ट फील करते हैं, यूज़लेस फील करते हैं। तो ये रात की ओवर थिंकिंग एक तरीके का रिपोर्ट कार्ड होती है जो हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे हम सारी गलतियाँ री इमेजिन कर रहे होते हैं, सारी गलतियाँ याद कर रहे होते हैं, सारे वर्स्ट केस सिनेरियोस को इमेजिन कर रहे होते हैं, फेक आर्ग्यूमेंट्स को रिहर्स कर रहे होते हैं कि मुझे इस तरीके से जवाब देना चाहिए था, मेरे किसी कलीग ने मुझे ऐसा बुली किया था, मुझे इंसल्ट किया था, तो मुझे ऐसा आर्ग्यूमेंट देना चाहिए था, मुझे जवाब देना चाहिए था। रात में बैठ के हम अपने फेलियर्स को इमेजिन कर रहे होते हैं जो कभी हुए भी नहीं है। और ये सब क्यों कर रहे होते हैं? ये सब इसलिए क्योंकि पावरलेस फील करने से बेटर हमें लगता है कि पेनफुल थिंकिंग कर लो, वर्स्ट केस सिनेरियोस को इमेजिन कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो हम ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं करते कि हम टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत डीप थिंकर हैं। हम इसलिए ओवर थिंक करते हैं क्योंकि हम अपने इमोशंस को पोस्टपोन करते हैं, पूरे दिन साइलेंस को इग्नोर करते हैं, साइलेंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और अपने ब्रेन को कंटेंट से भरे रहते हैं। कुछ काम कर रहे होंगे फिर भी कंटेंट चलता रहेगा साइड बाय साइड। अपने ब्रेन को ओवरलोड रखते हैं कंटेंट से। तो हम कोई भी चीज़ को रिजॉल्व नहीं करते हैं, हम खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मेरे फ्रेंड्स जब भी ओवर थिंक करते हैं तो मैं हमेशा, इतना मुझे पता नहीं रहता है क्योंकि मैं बहुत ही कम ओवर थिंकिंग करती हूँ, तो मुझे बहुत ही सिंपल सा उसका सोल्यूशन दिखता है कि जब हम अपनी बॉडी को थका देंगे तो हम शायद जल्दी सो जाएंगे। जब हमें सोना चाहिए, रात में हमें सोना चाहिए, तब हम रात में अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो कभी हेल्प करेगा ही नहीं। आई थिंक नोटिंग डाउन इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड थिंग्स। जब भी मैंने अपने दोस्तों को ये चीज़ रिकमेंड करी है कि लिख लो जो भी करना है तुम्हें किसी से अगर बात करनी है अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, तुम्हें कोई चीज़ करनी है उसे नोट डाउन कर लो, अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है नोट डाउन कर लो। उन्होंने हमेशा उस चीज़ को इग्नोर किया है, हमेशा अवॉइड किया है। सुनता कौन ही है वैसे भी कि जिम चले जाओ, लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये सब हमेशा इग्नोर कर दिया जाता है। पर आई थिंक ये हेल्प करता है, कुछ नहीं तो थोड़ा सा हेल्प करता है। तो रात में जो लोग ओवर थिंक करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वाइज समझने लगते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं। नो, यू आर नॉट वाइज, यू आर नॉट समझदार, यू हैव इग्नोर्ड योर लाइफ ऑल डे। जब रात में हमें सोना चाहिए हम अपनी लाइफ तब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और लाइफ रात में कभी कंट्रोल हो ही नहीं पाएगी।